अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि इफ़ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है स्टूडेंट्स कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेनी है, ठीक हो गया, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें साथ साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहा हूँ, साथ साथ आपको स्टेटमेंट भी समझाऊंगा। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आप ले लें। पहली आपने ले लिया a, अगली टर्म आपने ले लिया a प्लस डी। हमें किस तरह पता लगा यही लेनी है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टूडेंट डेफिनेशन मैंने बताई थी पिछली वीडियोस के अंदर कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें अगली टर्म बनाने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। ओके हो गया। अब इससे पिछली टर्म हम अगर निकालें तो वो क्या निकलेगी, a माइनस डी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले ली। अब यहाँ पे आप लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होगा कि मैंने a प्लस डी अरे a प्लस 2d क्यों नहीं लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस डी और a माइनस डी इस वजह से लिया क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर a प्लस 2d लें तो हो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। इनमें से जब आप ये नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर्स क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अभी ये बेसिकली क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनाएंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21। हमने पहले ये लाइन को सॉल्व करना है। कहता है कि अगर आपने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं अगर उनका सम कितना हो 21। तो देखें अब इनको हम पहले सम कर लेते हैं। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 21 दी हुई कंडीशन के मुताबिक। अब देखें स्टूडेंट्स माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा तो a ये आपके पास ऐड होके आ जाएगा 3 टाइम्स a, तो 3a। यहाँ से आपके पास जो 3 है वो a से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 इसको कैंसिल करें, 3 1 3, 3 7 21। तो यहाँ से आप लोगों के पास a निकल आया 7। अब स्टूडेंट्स इस a को अगेन बैक इसमें पुट कर दें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगा, 7 माइनस डी, 7 एंड 7 प्लस डी। अब ये आपके पास सिंप्लीफाइड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। अब हम इसके ऊपर स्टूडेंट्स ये वाली बात फुलफिल करवाते हैं कि नंबर्स 1, 4 एंड 3 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1। देखें 7 माइनस डी में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, और दूसरे नंबर में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4। तो दूसरे में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। एंड तीसरा नंबर जो 7 प्लस डी है उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3। तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्या कहता है कि सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्टिंग नंबर्स आपके पास बनेंगे वो स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जो आपके पास बन जाएगा ये जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 में से 1 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस डी, साइन बड़ी वैल्यू वाला 7 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 7 में से 4 निकाले, 3 साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, प्लस लगाए ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। 7 माइनस 3 4, तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस डी। ये आपके पास स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। अब बेसिकली हमें कहता है कि ये नंबर्स हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टूडेंट्स आप लोगों को डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियोस में बताई हुई है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं कि जिसके अंदर कॉमन रेशो सेम निकले। कॉमन रेशो से मुराद क्या, हर अगली टर्म को उससे पिछली वाली टर्म पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आना चाहिए। अब चूंकि कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो हम इसमें कॉमन रेशोज निकालेंगे। देखें स्टूडेंट्स कॉमन रेशो में किस तरह निकालूंगा, अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करूंगा तो 3 ऊपर रखूंगा, 6 माइनस डी नीचे रखूंगा। 3 ऊपर 6 माइनस डी नीचे, ये आपके पास कॉमन रेशो आ गई। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और कॉमन रेशो इसकी निकालें। अब ये वाली कॉमन रेशो स्टूडेंट्स किस तरह निकलेगी, इस अगली टर्म को इस पिछली टर्म पे डिवाइड कर दें, 4 प्लस डी ऊपर रखें एंड 3 नीचे रखें। अब स्टूडेंट्स कहता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो बाई लिख दें बाई डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन क्या होती है कि दोनों कॉमन रेशोज इक्वल होती हैं तो इन दोनों को इक्वल रख लें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 4 प्लस डी, 6 माइनस डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 एज इट इज। जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता है 4 6 24 होता है,
और इसी तरीके से जब 4 को d से करेंगे तो माइनस प्लस जार माइनस, 4d जार 4d, और इसी तरीके से जब d को 6 से करेंगे तो प्लस प्लस जार प्लस, d को 6 से करेंगे तो 6d, और d को जब d से करेंगे तो माइनस प्लस जार माइनस, d जार d स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट्स? जस्ट मल्टीप्लाई किया। अब देखें 9 इज इक्वल टू 24, 6 में से 4 निकाले 2d, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का लगा दें यहाँ पे, माइनस का d स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स राइट से लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर दें, तो मैं तरतीब भी साथ दे लेता हूँ। तो माइनस d स्क्वायर यहाँ पर आके प्लस d स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 2d इधर आके माइनस का 2d, और प्लस का 24 इधर आके माइनस का 24, और प्लस का 9 पहले से मौजूद है, तो ये आपके पास इधर कोई वैल्यू नहीं रही, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 0। अब देखें इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 24 में से 9 निकालें तो आपके पास 15 बचते हैं। अब इसके ऊपर आप स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे, इसके ऊपर आप चाहे फैक्टराइजेशन लगाएं, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं इसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगाकर इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें d स्क्वायर इसी तरीके से 15 को ब्रेक करें, 5 3 जार 15 होता है, तो इस 2d की जगह पे लिख दें 5d एंड 3d, और ये माइनस 15 एज इट इज। क्यों? क्योंकि 5 3 जार क्या होता है 15। अब मसला रह गया यहाँ पे साइन का, और यहाँ पे मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, जो लीनियर वेरिएबल है उसके साथ जो साइन आ रहा होगा वो साइन हम इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे। तो माइनस यहाँ पे आ रहा है तो ये बड़ी वैल्यू 5 है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर माइनस हो तो हमें वो माइनस इंडिकेट करता है कि इन दोनों के साइन क्या आते हैं, ओपोजिट आते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखें इन दोनों में से मैं d कॉमन ले लेता हूँ। जब d कॉमन लूँगा तो d स्क्वायर में से एक d बाहर चला गया, d रह गया, माइनस 5d में से जब d बाहर चला गया तो 5 रह गया। इन दोनों में से स्टूडेंट्स मैं प्लस का 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3d में से जब 3 बाहर चला गया तो d रह गया, और 3 कितने जार 15 होता है 5 जार, तो अंदर क्या रह गया 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट्स d माइनस 5 मैं अगेन कॉमन लेता हूँ, देखें तो d माइनस 5, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, यहाँ से स्टूडेंट्स इस प्लस से पीछे ये जो टर्म लिखी हुई है और ये जो प्लस से आगे टर्म लिखी हुई है, इस टर्म में से मैंने जब d माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे d बच गया ये, और इस टर्म में से मैंने जब d माइनस 5 बाहर ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 3 बच गया, तो ये टर्म आ गई। यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब इन दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 रखें और d की वैल्यूज निकालें। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास d निकल आएगा 5, एंड यहाँ से आपके पास d निकल आएगा -3। अब स्टूडेंट्स ये जो d की दो वैल्यूज निकली हैं, d इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -3, इन दो वैल्यूज को जब आप यहाँ पर अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लगाते हैं तो आपके पास वो नंबर्स निकल आएंगे। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिकम्स, पहले ये इसी तरह लिख लें एक बार। अब d की बारी बारी वैल्यूज पुट करते जाएं। जब d इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आएगा, ये 5 आ गया, ये 4 प्लस 5, तो ये 6 माइनस 5 1, 3 एंड 5 और 4 9। और जब d इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो 6 माइनस -3, ये 3 और ये 4 प्लस -3, तो माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, ये 3 एंड 4 -3, तो 9 3 एंड 1। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वो नंबर्स निकल आए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।